Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur, Aparchana. In this video, I will discuss about class 7 subject mathematics, chapter number 1 integer. Title of the discussion is concept of integers and operations ऑफ इंटीजर्स। अर्थात हम क्या करते हैं, इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक, पूर्णांक का समझ और उसकी संक्रियाएं। संक्रिया में है कि जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो सबसे पहले क्या है कि इंटीजर्स क्या क्या होता है, तो हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ पर शून्य है। शून्य में प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। 1 2 3 4 5 यह हुआ नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। अगर शून्य मिल जाता है उसमें, तो शून्य से लेकर इधर जो बढ़ते जाता है वो होता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। हम देखते हैं कि यह 5 से 1 कम 4 है, 4 से 1 कम 3 है, 3 में 1 घटाएंगे 2 होगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 कम 0 होगा। अब ये 0 है, उससे भी 1 कम क्या होगा, तो -1 मतलब ऋण 1। अब -1 में भी से 1 कम कौन होगा, -2। उससे भी 1 कम कौन होगा, -3। उससे भी 1 कम कौन होगा, -4। उससे भी 1 कम क्या होगा, -5। तो ये प्लस वाला संख्या शून्य और माइनस वाला सभी संख्या जो इस रूप में है वो उसे इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम समझ लेंगे। इसमें यहाँ -1 का समझ आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तक तो हम जानते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 रुपया है, तो हम कहते हैं मेरे पास 1 रुपया है। 1 रुपया और आ गया तो 2 रुपया, 1 रुपया और आ गया 3 रुपया। अब इससे हम कम की ओर जाएंगे तो 3 रुपया से कम, 3 रुपया से कब कम होगा मेरे पास रुपया, जब 1 रुपया रहेगा, जब 2 रुपया रहेगा। 2 से भी कम कब होगा, जबकि और 1 कम रहेगा, 1 रुपया। और जब मेरे पास कोई रुपया नहीं रहेगा तो वो होगा मेरे पास 0 रुपया है। लेकिन यह स्थिति इसको कहता है ऋण 1। ऋण 1 अर्थात मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, रुपया नहीं है, लेकिन हम किसी से ऋण लिए हैं 1 रुपया, तो हम गरीब हो गए। यहाँ तक हम थे अमीर, यहाँ तक थे अमीर क्योंकि मेरे पास रुपया था। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 0 रुपया ही है। और यहाँ पर हम कर्ज ले लिए किसी से, तो और गरीब हो गए। इससे भी ज़्यादा गरीब वह हुआ जिसके पास कि 2 रुपया कर्ज है, मतलब उसके पास है भी कुछ नहीं और 2 रुपया उसको दूसरे को देना है। और यह इस स्थिति में तब जाएगा जब उसको 2 रुपया दूसरे को देना, मतलब ऋण ले लिया है। वह इस स्थिति में दूसरे से रुपया ले लिया है और खर्चा कर दिया, अब उसके पास कुछ रुपया नहीं है। इसका मतलब ये और गरीब है, तो ये -3 के जगह पर है। यहाँ पर जो संख्या है -4 है,
मतलब ऋण 4, ये 4 रुपया ऋण लिया है। तो इस तरह हम देखें तो सबसे, अगर ये संख्या रेखा पर जितना संख्या है उसमें सबसे छोटा कौन हुआ? ये यह क्यों हुआ? क्योंकि सबसे गरीब है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा रुपया ऋण लिया है। सबसे अमीर कौन है संख्या रेखा पर? इसके पास 5 रुपया है। उससे गरीब कौन है? जिसके पास 4 रुपया है। इससे गरीब कौन है? जिसके पास 3 रुपया है। इससे गरीब कौन है? जिसके पास 2 रुपया है। इससे भी गरीब कौन है? जिसके पास 1 रुपया है। इससे गरीब कौन है? जिसके पास कुछ रुपया न है। और इससे भी गरीब कौन है? जो कि दूसरे का 1 रुपया लेकर खर्चा कर दिया है और अब उसके पास कुछ रुपया न है, यानी ऋण 1 है। अब इससे भी गरीब कौन है? ये -2। इससे भी गरीब कौन है? -3। तो जो जितना गरीब है वो उतना छोटा है। इससे भी गरीब कौन है? जिसके पास 4 रुपया कर्जा लिया है और सब पैसा खर्चा हो गया उसके पास। और इससे भी गरीब ये है। तो यह है, ये धनात्मक संख्या का समझ तो समझते हैं, ये ऋणात्मक संख्या का समझ ऐसे लाना है। अब ये है कि चैप्टर 1 में गणित में इस पर आधारित संक्रिया है। जैसे इसका जोड़ कैसे करना है, घटा कैसे करना है, इसको समझना है। इसमें भी है कुछ कि जैसे कि 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा। 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा। 0 में 1 घटाएंगे -1 आएगा। -1 में 1 घटाएंगे तो -2 आएगा। इसी तरह हम जोड़ भी इसमें समझ सकते हैं। जैसे -5 के पास 1 रुपया आ जाएगा तो उसके पास 4 रुपया ही कर्ज होगा तो -4 हो जाएगा। फिर उसके पास 1 बढ़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये जोड़ घटा का समझ इससे भी हम ला सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसका जोड़ घटा हम कैसे करेंगे। अब इसमें साधारण सा 2 संख्या का जोड़ से समझते हैं। 2 संख्या का जोड़, 2 संख्या या पूर्णांक का जोड़। सम ऑफ 2 इंटीजर। इसमें देखिए ए में है व्हेन साइन आर सेम, जबकि चिन्ह एक ही है। जैसे कि +2 और +3, आई -2 और -3। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों में प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस होगा। और इसमें संक्रिया क्या होगा? दोनों का जोड़ हो जाएगा न, जो दोनों जुट जाएगा। चूँकि एक ही चिन्ह है, दोनों जुट जाएगा तो ये कितना होगा? +5। इसको हम +5 में प्लस को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 5 भी लिखते हैं। अब माइनस वाला हम क्या करेंगे? दोनों माइनस है तो दोनों माइनस ही हुआ तो चिन्ह माइनस होगा और दोनों जोड़ देंगे। 2 जोड़ 3 बराबर, तो ये माइनस होगा और ये संख्या 5 होगा। तो इसमें हम क्या देखें? जोड़ घटाव में। अच्छा ठीक है, तो ए हो गया। दूसरा क्या होता है? व्हेन साइन आर डिफरेंट, जब अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करते हैं? जैसे -2 -3,
माइनस, जैसे +2 -3, या नहीं तो -3 और +2, अलग अलग चिन्ह है। तो इसमें क्या करेंगे, चिन्ह किसका देंगे, ये जो कि है सम, जोड़ या घटाव, यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ घटाव, क्योंकि यहाँ पर घटा का भी क्रिया हो रहा है, जोड़ घटाव। ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसमें ये जोड़ घटा है तो जोड़ भी हो रहा है, घटाव भी हो रहा है। इसमें क्या करें, चिन्ह पहले देखेंगे, चिन्ह कौन देंगे, चिन्ह देंगे बड़ा संख्या का, और संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटेगा किस में, तो बड़ा में छोटा। इसको भी हाँ, तो कितना हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा घटा का, और संख्या क्या होगा, 3 में 2 घटेगा 1 होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी चिन्ह देंगे बड़ा संख्या। बड़ा संख्या कौन है, ये माइनस है, 3 है बड़ा। इसमें भी वही करेंगे, 3 घटा 2 बराबर -1। तो इससे क्या आया, इसको हम देखते हैं। इससे हम एक फॉर्मूला को रखेंगे याद, पूर्णांक का जोड़ घटाव। पूर्णांक का जोड़ घटाव, इसको एक कविता के तरह हम याद कर लेंगे। पूर्णांक का जोड़ घटाव, तो क्या होगा, पूर्णांक का जोड़ घटाव करेंगे तो चिन्ह याद रखेंगे, चिन्ह बड़ा संख्या का, चिन्ह किसका देंगे, बड़ा संख्या का, चिन्ह अर्थ में बड़ा संख्यांक देंगे। और क्या करेंगे, चिन्ह देते हैं हर्ष में बड़ा संख्या, तो इसमें भी बड़ा संख्या ये हो जाएगा। जब एक ही चिन्ह है इसमें, तो बड़ा संख्या क्या होता है ये। दूसरा क्या ऑपरेशन करेंगे हम, एक ही चिन्ह, एक ही चिन्ह तो जोड़ दें। अगर एक ही चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे। ये 4 लाइन का वाक्य को हम याद रखेंगे तो इसका समाधान होगा। और अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह तो घटाव करें। यह हुआ दोहा जैसा, इसको हमको याद कर लेना है, दोहा जैसा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक का जोड़ घटाव क्या करना, चिन्ह बड़ा संख्यांक देना है, तो इसमें 2 ही चीज ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है चिन्ह क्या देना है, दूसरा ध्यान रखना है कि करेंगे क्या, जोड़ करेंगे तो घटाव करेंगे। तो चिन्ह सिर्फ याद रख लेंगे बड़ा संख्या का, कि चिन्ह हमको बड़ा संख्यांक देना है। अब है कि जोड़ करेंगे घटा करेंगे, अगर एक ही चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, और अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो घटा कर देंगे। इससे हमारा ये सभी तरह का प्रश्न का हल हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या चिन्ह, इसका आंसर निकालने के लिए चिन्ह किसका दिए, बड़ा संख्या का। यहाँ देखिए इसमें भी चिन्ह किसका दिए, बड़ा संख्या, चिन्ह किसका दिए, बड़ा संख्या का। इसमें बड़ा संख्या इसलिए लिखे हैं कि बड़ा संख्या छोटा संख्या दोनों का चिन्ह एक ही है,
इसलिए ये सही हो जाएगा अगर बड़ा संख्या का ही देंगे। और अब है कि एक ही चिन्ह तो जोड़ दें, प्लस प्लस चिन्ह है तो ऑपरेशन क्या किए, संक्रिया जोड़ दिए, घटा घटा चिन्ह है तो जोड़ दिए। और जब चिन्ह अलग अलग होगा, जैसे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे किस में, तो जिसमें घटेगा, घटेगा किस में, जैसा कि हम जानते हैं बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटता है, यह तो स्वतः समझ का बात है। बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा देंगे। तो ये हो गया दो संख्या का जोड़ घटा। अब इसी तरह होगा ज़्यादा संख्या का भी जोड़ घटा, इसी पर आधारित। इसको सिर्फ वही करेंगे, दो संख्या में लाना है। चरण एक क्या करेंगे आगे, अधिक संख्या का, अधिक मतलब है कि दो से अधिक। चरण एक, दो से अधिक संख्या का जोड़ घटा। इसको भी हम बदल लेते हैं, दो से अधिक पूर्णांक लिख देते हैं। दो से अधिक पूर्णांक का जोड़ घटाव में क्या करेंगे, इसको न दो संख्या के हेतु उसे दो संख्या के रूप में ला सकते हैं। उसको दो संख्या के रूप में लाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। जैसे पहला तो एक ठो तो आसान हुआ कि जैसे ये +2 +3 +4 या -2 -3 -4। भी इसमें सभी का चिन्ह एक ही है, सभी का चिन्ह प्लस दे देंगे, एक ही चिन्ह है वही दे देंगे और सबको जोड़ देंगे। 2 जोड़ 3 जोड़ 4 तो बराबर क्या हुआ, +2 3 5 5 4 9। और इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें है कि 2 रुपया हुआ, फिर 3 रुपया, फिर 4 रुपया, तो सब मिलाकर कितना हो गया, 9 रुपया। अब इसमें है कि माइनस, जैसे -2 रुपया कर्जा लिए, फिर 3 रुपया लिए, फिर 4 रुपया, सब तो कर्जा ही ले लिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, सब कर्जा ही हो गया, ऋण ही हुआ। तो और कितना ऋण हुआ, तो ये सब जुटेगा, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर -9। ये हो गया। ये तो हुआ कि जब एक ही चिन्ह है, इसमें क्या है, एक ही चिन्ह है। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग चिन्ह होता है, तो उसको कैसे करेंगे। अलग अलग चिन्ह होगा, जैसे कि +2 -3 +4 -1। माइनस से +2, जैसे कि ये संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, तो माइनस और प्लस के रूप में अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि हम प्लस वाला को ही पहले लिखेंगे, +2 +4 +2 +2। इसका हम अलग नाम दे देते हैं, तब समझने में आसान होगा। तो क्या रखे, +2 +4 +5। प्लस वाला लिख दिए पहले एक जगह प्लस वाला को ले आए, उसके बाद
माइनस ब्लॉक लाएंगे तो -3 और -1, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस ब्लॉक को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस ब्लॉक को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस, ये सब को जोड़ लेंगे, ये सबका एक ही चिन्ह है तो +2 +4 +5। अभी माइनस ब्लॉक कितना है उसको जोड़ लेंगे, 3 जोड़ 1। इधर प्लस ब्लॉक को एक साथ लिखे, फिर माइनस ब्लॉक एक साथ लिखे। अब प्लस ब्लॉक को जोड़ेंगे और एक तरफ माइनस ब्लॉक को जोड़ेंगे, ये हुआ प्लस ब्लॉक, एक हुआ माइनस ब्लॉक। तो ये कितना होगा, +2 4 6 5 11, +11 और -4। अब ये दो संख्या के रूप में आ गया, तो इसका हल करने हम लोग जानते हैं कि चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या का, और अलग अलग चिन्ह है तो घटा हो जाएगा, बराबर +7 बराबर 7। तो ये हो गया आंसर। जैसे दूसरा इसी तरह कर लेते हैं, -1 +2 -3 +4 -5, जैसे कि ए हुआ +6, जैसे ए। इसको भी उसी तरह कर सकते हैं, हम माइनस को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे -1 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ। अब प्लस ब्लॉक लिख देते हैं, प्लस को एक साथ 2 +2 +4 +6, तो बराबर क्या हुआ, माइनस ब्लॉक कितना हुआ उस सबको जोड़ देंगे, अब प्लस ब्लॉक कितना हुआ उसको अलग जोड़ देंगे, तो 1 जोड़, ये ऋण ब्लॉक हुआ 1 +3 प्लस, ये ऋण ब्लॉक सब जुट गया और एक तरफ धन ब्लॉक जुट जाएगा, 2 जोड़ 4 जोड़ 6। इसको हल कर देंगे, -3 1 4 5 9, अब प्लस में 2 4 6 6 12। अब ये दो संख्या के रूप में आ गया, इसको हम लोग अच्छा से जानते हैं। क्या करेंगे, चिन्ह कौन होगा, बड़ा संख्या प्लस है, और ऑपरेशन क्या होगा, संक्रिया क्या होगा, तो अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा, एक ही चिन्ह रहता जोड़ते तो अलग अलग चिन्ह है, तो 12 घटा 9 बराबर 3। तो ये हुआ कि जब ज़्यादा संख्या रहेगा तो उसका संक्रिया इस तरह करेंगे। अब है कि किताब में जैसा कि क्वेश्चन है वो उसमें इस रूप में है, जैसे ऐसा ++2 माइनस ++3, मतलब ब्रैकेट दे करके है उसमें। तो इसका हम लोग स्पष्ट जानते हैं, इसका ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है, ब्रैकेट का अगल बगल प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, +2। यहाँ पे ब्रैकेट के अगल बगल प्लस है, प्लस ही रहेगा, यानी कि 2 और 3 का जोड़ है। तो इसको क्या करेंगे, 2 रूप में आ गया, 2 संख्या साधारण अवस्था में, तो +2 + 3 बराबर +5 बराबर 5। अब ऐसा भी आता है, जैसे -2 -3। अगर ऐसा रहेगा तो इसमें क्या होगा कि -3 है, तो ब्रैकेट के अगल बगल अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे समझेंगे कि ए वाला प्लस ऐसे है और ई वाला इस पर ऊपर आ गया तो ये प्लस हो गया, इसके ऊपर आ गया, मतलब 2 गो माइनस हुआ, एगो ऊपर आ गया तो प्लस चिन्ह बना दिया, ये दोनों मिलकर। तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा +2 + 3 बराबर, उसी तरह हो जाएगा +2 + 3 हो जाएगा
और +5 बराबर 5। तो ए हुआ। अब तो इसके लिए भी हम कुछ दोहा जैसा बना सकते हैं। बच्चा लोग इसको याद रखें तो दिक्कत नहीं हो। जैसे कि है ब्रैकेट के अगल बगल, ब्रैकेट के अगल बगल, ब्रैकेट के अगल बगल एक ही चिन्ह, एक ही चिन्ह होगा तो जोड़ का चिन्ह दें, जोड़ का ब्रैकेट के अगल बगल एक ही चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, एक ही चिन्ह होगा तो जोड़ का चिन्ह, और अलग अलग चिन्ह होगा तो अलग अलग चिन्ह तो घटाव का चिन्ह, उसको हल करेंगे तो घटाव का चिन्ह देंगे। तो यह हुआ दोहा नंबर 2। दोहा नंबर 2 इसको याद करेंगे। जैसे इसका कहाँ जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आता है +-2 माइनस +2 +3, जैसे -+2 प्लस -2, जैसे इस तरह का आ गया --2 +3, जैसे ये इस तरह का उदाहरण हम लेकर के देखेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अगल बगल अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस, तो इसको क्या करेंगे माइनस चिन्ह दे देंगे, लिख देंगे 2। फिर यहाँ भी ब्रैकेट के अगल बगल, ब्रैकेट को ख़त्म करना है, अगल बगल अलग अलग चिन्ह है तो -3। अब वो साधारण जैसा आ गया, साधारण जैसा क्या आ गया कि हम माइनस दे देंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, संख्या जुड़ जाता है। चिन्ह बड़ा संख्या का और एक ही चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। और इसमें भी उसी तरह, ये तो अभ्यास कर रहे हैं, माइनस प्लस है तो अलग अलग चिन्ह है तो -2, इसमें भी अलग अलग चिन्ह है तो -3, आगे इसी तरह हल हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस माइनस चिन्ह है तो क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा, इसमें अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। या क्या हुआ अलग अलग चिन्ह है तो इसको हम जानते हैं बड़ा संख्या चिन्ह देंगे और संक्रिया में घटा देंगे बराबर -1। तो ये हुआ ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट में 2 संख्या, ब्रैकेट में 2 संख्या, ब्रैकेट के साथ कई संख्या का जोड़ घटा, ब्रैकेट के साथ कई पूर्णांक का जोड़ घटा, कई पूर्णांक का जोड़ घटा। जैसे कि ऐसा है --2 -1 -3 -1, क्या करेंगे
अलग अलग एक ही चिन्ह है ब्रैकेट का अगल बगल, तो +2 है। फिर यहाँ भी माइनस माइनस है +1, फिर यहाँ भी माइनस माइनस है +3, फिर यहाँ भी माइनस माइनस है +1। तो सब प्लस आ गया, तो सबको प्लस का चिन्ह देंगे और सबको जोड़ देंगे। 2 + 3 + 1 बराबर +2 1 3 3 3 6 1 7। प्लस वाला भी रहेगा तो उसी तरह करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट के बाहर नहीं कोई चिन्ह रहता है, मतलब प्लस ही रहता है। से 1 +3 +4 ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब जोड़ ही है। जैसे ये है तो ये 1 हुआ, पहले ब्रैकेट इसका ब्रैकेट ख़त्म करने प्लस ही है तो +3 होगा, और यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं। 1 3 4 4 8 हो गया। तो ये तो साधारण है, अपने से भी बन जाएगा। इसमें था कि एक ही चिन्ह है, अब किसी में अलग अलग चिन्ह होगा, जैसे -+1 -+2 -+3 या -1। तो क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो बड़ा संख्या का चिन्ह देंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटा का चिन्ह देंगे। ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट के अगल बगल अलग अलग चिन्ह है तो माइनस देंगे, -1। इसमें भी अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, इसमें भी अलग अलग चिन्ह है माइनस प्लस तो माइनस होगा, इसमें तो माइनस है ही। तो क्या आ गया, सब आ गया माइनस, यानी कि सब ऋण है, तो सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 3 6 1 7, तो क्या हुआ, ऋण 7। अब जैसे ऐसा है -1 -+2 +-3, यह सबसे जटिल स्थिति हुआ। इसको हम सॉल्व करने जान जाएंगे तो इस तरह का सभी प्रश्न को हल कर देंगे। +-1 जैसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करना है तो यहाँ एक ही चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +1। फिर यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा -3। यहाँ +-1 है तो अलग अलग चिन्ह है तो -1। अब उसी तरह जैसे हल करते थे, कैसे हल करते थे, प्लस वाला को एक तरफ रहने देते हैं, माइनस वाला को माइनस वाला अलग लिखाया हुआ है ही, नहीं लिखा रहता तो लिख देते, अब अलग लिखा हुआ है तो इसको जोड़ देंगे सबको। 2 + 3 + 1 बराबर +1 और माइनस, इसको 2 संख्या के रूप में ले आया, 2 3 5 1 6 बराबर। अब ये अलग अलग चिन्ह है तो बड़ा संख्या का चिन्ह, और अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हुआ, 6 में 1 गया 5 हो जाएगा, घटाव कर देंगे। इसका और किसी संख्या से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार अभ्यास करते हैं। जैसे 2 घटा, इस तरह का प्रश्न किताब में भी है, +-2 -2 +-3 जैसे इसको हम देखते हैं, किताब में इसी तरह का अधिकतम जो कठिन प्रश्न है इसी स्तर तक का है, जिसको हम हल करना जान चुके हैं। जैसे इसको हल करना है तो क्या करेंगे,
यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस छुपा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस छुपा हुआ है, 2 लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। फिर अलग अलग चिन्ह है, ब्रैकेट के अगल बगल अलग अलग चिन्ह है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट के अगल बगल एक ही चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट के अगल बगल अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस ब्लॉक एक जगह लिखते हैं, +2 +3। चिन्ह इधर पहले वाला होता है चिन्ह, इसका चिन्ह है यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इधर का चिन्ह नहीं होगा, इधर का है तो हम जानते ही हैं। तो 2 +3 फिर +2 फिर +2। अब माइनस में क्या है, -2 ये -3। तो अब हम देखेंगे क्या कि प्लस में कितना आया उसको जोड़ेंगे, प्लस में कितना आया 2 + 3 + 2। अब माइनस में कितना आया 2 + 3। ये इतना तक प्लस था, इतना तक माइनस था, प्लस ब्लॉक को जोड़ेंगे फिर माइनस ब्लॉक को जोड़ेंगे। तो ये प्लस ब्लॉक कितना आया 2 3 5 2 7। अब माइनस ब्लॉक 5। अब ये अलग अलग संख्या हो गया, चिन्ह हर्ष में बड़ा संख्या का जैसे प्लस देंगे और अलग अलग है तो घटाएंगे, बराबर +2 बराबर 2 आंसर। तो इसको हम जान जाएंगे तो हो जाएगा। आगे है कि गुना भाग होता है, गुना भाग का आसान है, यह जोड़ घटा का हो गया। इसी तरह का गुना भाग का भी होता है। उसके बाद ये प्लस और माइनस का जो में जोड़ घटा गुना भाग का जो संक्रिया है वो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गुना और भाग में एक ठो और दोहा हम याद करेंगे, गुना और भाग में। एक ही प्रकार का चिन्ह, तो गुना और भाग में एक ही प्रकार का चिन्ह होगा तो चिन्ह जोड़ का, चिन्ह किसका देंगे जोड़ का। और अलग अलग चिन्ह हुआ, अलग 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 चिन्ह तो चिन्ह घटाव का, तो चिन्ह घटा का। इसको ऐसे भी समझेंगे जैसे प्लस गुना प्लस, एक ही चिन्ह है तो इक्वल टू क्या होगा प्लस, ठीक। और माइनस गुना माइनस, इसको ब्रैकेट देकर ही लिख देते हैं, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर ये भी प्लस होगा क्योंकि एक ही चिन्ह है। और सेम उसी तरह का होता है भाग में भी, भाग में भी उसी तरह होता है। जैसे प्लस प्लस वाला संख्या में भाग देंगे प्लस से तो चिन्ह होगा प्लस ही, और माइनस वाला संख्या में भाग देंगे माइनस से, ये भी चिन्ह प्लस ही होगा। इसको ये तो यथी हुआ, इसको हल कर देते हैं इसी के सामने। जैसे कि +2
गुना +3। तो क्या होगा इसका हल? एक ही चिन्ह प्लस देंगे और इसको गुना कर देंगे, संक्रिया तो गुना का ही होगा। फिर उसी तरह जैसे -2 गुना -3, तो क्या होगा? ये भी प्लस होगा, +6। अब जैसे भाग रहेगा जैसे कि प्लस, इसको ऐसा संख्या से कर देते हैं कि भाग लग जाए, जैसे +6 भाग +3। तो चिन्ह क्या देंगे? प्लस का ही, और 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 3 दूनी। या ऐसे करेंगे 6/3 बराबर +2। नहीं भाग लगेगा तो इसी तरह रहने देंगे भिन्न के रूप में ही, जैसे कि -6 भाग -3 बराबर, इसमें भी क्या करेंगे? प्लस ही देंगे और संक्रिया करेंगे वही, बराबर +2। तो यह चिन्ह का था और ये संक्रिया उदाहरण के रूप में हो गया। ये तो यह तो स्पष्ट होगा, जब एक ही चिन्ह होगा तो प्लस होगा, संक्रिया जो करना है वही करना है, गुना करना है गुना करेंगे, भाग करना है भाग करेंगे। सिर्फ चिन्ह को ध्यान देना है, तो एक ही चिन्ह होगा तो प्लस होगा। यहाँ एक ही चिन्ह था माइनस तो प्लस हुआ, प्लस भी था प्लस हुआ। लेकिन चिन्ह जैसे ही अलग अलग होगा तो उसमें दूसरा है, इसमें भी तो वही है, भाग में भी वही, प्लस में प्लस का भाग हुआ तो प्लस हुआ, माइनस में माइनस में भाग हुआ तो भी प्लस हो गया। अब जब अलग अलग चिन्ह होगा तो उसका उदाहरण लेते हैं। अलग अलग चिन्ह का उदाहरण लेते हैं। उसमें है कि जैसे प्लस को गुना किए माइनस से, तो क्या हो गया? ये अलग अलग चिन्ह है, तो जैसे ब्रैकेट में नियम लागू होता है उसी तरह गुना में भी लागू होता है। गुना भाग में भी प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ऐसे भी बच्चा लोग बोलते रहता है प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब बच्चा का आम बोली है। तो ये हुआ। उसी तरह भाग में भी प्लस वाला से भाग होगा माइनस का, तो क्या होगा? चिन्ह माइनस ही होगा। फिर माइनस वाला में भाग होगा प्लस का, तो चिन्ह माइनस का ही होगा। अलग अलग चिन्ह तो चिन्ह घटाव का होगा। यह दोहा है, दोहा 2 ठो बताए होंगे, तो ये तीसरा दोहा, इसको भी याद कर लेगा बच्चा तो बहुत मदद करेगा। अब इसका उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे 6 प्लस है और गुना हुआ -2 से, तो क्या हुआ? तो गुना तो कर देंगे 12, और चिन्ह क्या देंगे? यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब प्लस छुपा हुआ है। ये धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्या, तो यहाँ होगा प्लस, तो क्या होगा? अलग अलग चिन्ह हुआ तो माइनस। उसी तरह अब जैसे यहाँ पहले ही माइनस है, अब बाद में प्लस से गुना हुआ है, तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं छुपा हुआ है, यानी कि -12। उसी तरह भाग में देंगे, जैसे 6 भाग -2, तो भाग तो होगा ही, 2 तिया 6 3 होगा। चिन्ह क्या देंगे? तो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है,
तो इसलिए अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस देंगे। यहाँ भी जैसे -6 है, अब भाग 2 हुआ, तो अलग अलग चिन्ह। यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ था, तो क्या होगा, ये भी माइनस थी। तो दो संख्या का हम गुना भाग में देख लिए। यह तो था दो संख्या में। अब जब संख्या अधिक हो, जब दो से अधिक संख्या का गुना भाग में, दो से अधिक संख्या के गुणार भाग का चिन्ह का नियम एक ही रहता है, क्योंकि गुना और भाग एक ही तरह का संक्रिया है। गुना का उल्टा भाग होता है। दो से अधिक संख्या के गुना भाग, तो उसमें सिर्फ माइनस को हम गिनेंगे। यदि माइनस अर्थात ऋण चिन्ह सम संख्या तक हो, सम संख्या में हो, तो चिन्ह जोड़ होगा, चिन्ह जोड़ होगा, जोड़ होगा। यदि ऋण चिन्ह सम संख्या में हो तो चिन्ह जोड़ होगा, तो गुना भाग में। यदि यह ऋण चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, सम संख्या मीन्स इवन नंबर, विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर, तो चिन्ह घटाव होगा, घटाव होगा। तो यह अगला दोहा है, इसको भी याद करना है। ये भी दोहा है, दोहा नंबर 4। फिर और चिन्ह से संबंधित कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ समझ लेते हैं। पहले देखें सम संख्या। सम संख्या हम लोग जानते हैं इवन नंबर, इवन नंबर जिसका जोड़ा बनता है, जैसे कि दो पहाड़ा में जो आता है 2, 4, 6, या उसका गुना जो है इस तरह से। अब विषम संख्या जो जोड़ा में नहीं हो संख्या, इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन हुआ, जैसे 1 हुआ, 3, 5, 7, इस तरह का। इसको ऐसे पढ़ना, जितना मोजा का हम जितना जोड़ा रहने से वो जोड़ा बन जाए। हम इतना मोजा रहे कि उसको जूता में चाहे एक आदमी पहन ले, या 2 आदमी, या 3 आदमी। अब जैसे एक मोजा है तो एक आदमी भी नहीं पहन सकेगा। 3 मोजा रहेगा तो वो भी 2 आदमी नहीं पहन सकेगा, न एक आदमी। तो एक ठो ये ज़्यादा हो गया, मतलब पेयर जो नहीं बन रहा। तो इसको तो हम लोग पूर्व में के कक्षा में ही पढ़े हैं। तो अब ये है, अब इसका उदाहरण सिर्फ देंगे, आसान सा है, इसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सीधा, जैसे ऋण चिन्ह को सिर्फ गिनना है, जैसे कि -1 गुना -2 गुना -1 गुना -3।
इसमें हम गिनेंगे कि माइनस क्या ठो है, 1 2 3 4। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे कि 2 को माइनस मिलके प्लस बना देता है, 2 माइनस मिलता है तो वो क्या कर देता है, एगो ऐसे रहता है, एगो ऊपर से आ जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन अगर 1 माइनस रहेगा तो ये प्लस नहीं बना सकेगा, या 3 माइनस रहेगा तो एगो तो प्लस बनाएगा, एक ठो तो ये दोनों मिलकर प्लस बनाया और एक ठो ये अलग रह गया, इसलिए यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ क्या ठो है माइनस, 4 ठो है। 4 ठो क्या है, सम संख्या है, तो इसमें चिन्ह क्या देंगे, जोड़ का, और जो गुना करेंगे संक्रिया जो आएगा वो लिख देंगे, जैसे -6। उसी तरह जैसे कि है कि -1 भाग, जैसे कि गुना के बदला हम भाग लिख देते हैं, जैसे -2 भाग -1 भाग 1 भाग -1। तो इसका भी उसी तरह संक्रिया होगा, गुना के जैसा है। इसमें कितना है, गुना भाग में एक ही नियम चलता है, तो हम माइनस गिनना है, तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर नहीं दिया, 1 2 3 4, 4 गो माइनस है, तो इसका भी प्लस ही चिन्ह होगा, और 2 में 1 1 आदि से भाग हो रहा है, तो हल यही होगा। अब ये है जैसे कि माइनस प्लस वाला दोनों है, जैसे 2 गुना -3 गुना 1 गुना 3 गुना -1। इसमें प्लस वाला को देखना ही ना, माइनस गिन लेना है क्या गो है, तो 1 2 गो माइनस है, तो मतलब चिन्ह प्लस होगा, और ये सबको गुना कर लेंगे, 2 तिया 6 6 तिया 18। और संख्या देखते हैं, जैसे -2 गुना -1 गुना 2 गुना 3, जैसे इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, इसमें माइनस ना है, -1। इसको देखें, इसमें गुना क्या, माइनस क्या गो है, 1 2 3, तो ये माइनस होगा, उसका गुना कर देंगे, 2 2 4 4 तिया 12। तो इस तरह हम जोड़ घटा गुना भाग सभी संक्रिया हल कर सकते हैं। अब एक ठो है कि कोई व्यंजक है, अगर उसमें जोड़ भी है गुना भी है, तो उसका तो हम लोग जानते हैं कि पहले गुना भाग का क्रिया होगा, उसके बाद जोड़ का क्रिया होगा, तो उसको उस रूप में साधारण एथी में ले आएंगे, जैसे कि है 2 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3, जैसे इस तरह का आया, तो पहले गुना करते हो तो बोडमास नियम में है, बोडमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एड सब्सट्रैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले गुना भाग का क्रिया करेंगे, गुना भाग का करेंगे या गुना भाग, उसके बाद जोड़ घटा का करेंगे, तो इस क्रम में करते हैं। तो इसका हल करेंगे कैसे, जैसे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस तरह का है, तो यहाँ बीच में प्लस है, तो पहले गुना का ही क्रिया करेंगे, जैसे ये माइनस है तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम गुना कर रहे हैं, और 2 तिया 6, तो ये हो गया -6। अब ये इस रूप में आ गया, इस रूप में आने पर हम जान गए हैं कि ब्रैकेट के अगल बगल यहाँ प्लस है या एक ही माइनस है, तो माइनस रहेगा, -6। इसको हल कर देंगे, -10। तो चिन्ह से संबंधित जो दिक्कत होता है वो
आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुने और आशा करते हैं कि बच्चे लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि माइनस प्लस का कैसे ऑपरेशन किया जाए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और आप अगर इस तरह का उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।